डॉक्टर सुरेश कुमारी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की जीके डायरी में देखिए हम क्या लेके आए हैं। फटाफट इन क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं और आप दिमाग में रखिएगा आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए सर्वप्रथम, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो देखिए राजस्थान प्रथम स्थान पर, सबसे बड़ा एरिया है वो राजस्थान के पास है। अब देखिए मोदी सरकार का ये कौन सा कार्यकाल चल रहा है। वर्तमान समय में जो केंद्र की सरकार है वो कौन सा कार्यकाल चल रहा है। तो मोदी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। प्रथम कार्यकाल 2014 में शुरू हुआ था, दूसरा कार्यकाल 2019 में शुरू हुआ था। कितने चम्मच से एक टेबल स्पून बनता है। कई बार आपने देखा होगा कि बनाते समय बोलते हैं ना, एक टेबल स्पून का इस्तेमाल करिए, तो उसमें देखिए कितने चम्मच डाला जाता है। टेबल स्पून का साइज़ क्या होता है, तो वो क्या होता है 3 टेबल चम्मच से जब मिलाते हैं तो 1 टेबल स्पून क्या होता है उसमें बनता है। हिंदू पुराणों में कितने वेद होते हैं। ये जितने भी हिंदू धर्म के समर्थक है या हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कितने, 4 है। हिंदू पुराणों में कितने वेद है, 4 है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति हमारे देश का नाम मात्र अध्यक्ष है। संवैधानिक पद सबसे बड़ा पद संविधान को माना जाता है और देश का प्रथम नागरिक है और 5 वर्ष का कार्यकाल एक टर्म में पूरा किया जाता है। भारत की तुलना में और कितने देशों का क्षेत्रफल बड़ा है। तो देखिए दुनिया में कितना क्षेत्रफल किस देश के पास है, इतना हमें पता है कि भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 6 नंबर पे 6 देश ऐसे हैं जो भारत से बड़े हैं, यानी कि 7वें नंबर पर भारत के पास क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ पर हम एक घोर अन्याय कहिए, यूरोपीय कंट्रीज़ का क्षेत्र बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन कम है, हमारे पास भूमि कम है और जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए पानी का पीएच मान क्या होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। सौरमंडल में ग्रह की संख्या प्रमाणित है वो कितनी है, 8 ग्रह होते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या की गई थी, उसमें शामिल की गई थी। संविधान में जब प्रथम अमेंडमेंट हुआ था उस समय ये सूची शामिल की गई थी। तो वो कौन सी अनुसूची थी। संविधान का प्रथम अनुच्छेद था, संशोधन किया गया तो उसमें 9वीं अनुसूची को क्या किया गया था, शामिल किया गया था, जो संविधान में जोड़ दी गई थी। कितने मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर बनता है। 1 सेंटीमीटर को बनाने के लिए कितने मिलीमीटर का होना जरूरी है। तो वो कितना होता है, 10 का होना जरूरी है। अब देखिए आगे चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक फुटबॉल टीम में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने इंच का 1 फीट होता है। जब वहाँ पर 1 फीट, 2 फीट, 3, 4 फीट, 5 फीट आदमी 6 फीट, तो कितना होता है ये 12 इंच जब होता है तो उसका क्या बन जाता है, 1 फीट बन जाता है। 1 फीट का निर्माण होता है। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव दिसंबर की किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था। जो संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, उसकी डेट है वो मनाया जाता है उसी दिन को, वो था 13 दिसंबर को पेश किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा में पारित बजट को, लोकसभा किसी बजट को पास कर देता है, राज्यसभा कितने देर तक उसको रोक सकती है, कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है। तो वो उसको 14 दिन रखने का क्या होता है, अधिकार होता है। एक समय का वाहन कर कितने वर्षों के लिए वैध होता है। यानी कि जो भी व्हीकल होता है उस पर आप टैक्स अदा करते थे, वो कितने दिनों के लिए वैलिड होता है। तो उसकी कितना होते हैं, 15 दिनों के लिए क्या होता है, 15 वर्षों के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। शटल कॉक में कितने पंख होते हैं। जो बैडमिंटन हम खेलते हैं उस शटल कॉक में 16 पंख लगे होते हैं, 16 पंख लगे होते हैं। भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं छपी होती है। देखिए भारतीय मुद्रा है, उसके ऊपर आप कभी नोट को उल्टा करके देखिएगा, उस पर विभिन्न भाषाएं हैं। जो टोटल भाषा छपी होती है वो भाषा कितनी होती है, 17 भाषा होती है। आगे देखिए महाभारत में कुल कितने अध्याय है। महाभारत काल शुरू से लेके एंड तक तो उसमें कितने हैं, 18 पर्व है। 18 पर्व के नाम से जाना जाता है, वो 18 पर्व है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में हमें मिला। तो वो हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 है, जिसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है।
T20 क्रिकेट में प्रति टीम कितने ओवर होते हैं? ये हमें सभी को मालूम है कि जब 2020 मैच होता है तो उसमें 20 ही क्या होता है, ओवर होता है, वरना वैसे 50 होते हैं और इसमें 20 होते हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए थे? यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। और उसके बाद में महात्मा गांधी भारत में कब लौटे थे? महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में, जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। उससे पहले रंग भेद की नीति के खिलाफ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे थे? अपने अभियान को शुरू कर रखा था। भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग है? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के जो पार्ट है, भाग है, वो 22 है। मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र क्रोमोजोम होते हैं? तो वो कितने होते हैं? वो 23 होते हैं। एक अशोक चक्र में कुल कितने लाइन से होती है? जो अशोक चक्र होता है तिरंगा के बीच में नेवी ब्लू कलर का, उसमें जो लाइनें होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। एमएलए बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु का होना अनिवार्य होता है? जब कोई भी देश के, हमारे देश में एमपी एमएलए का चुनाव होता है तो उस समय उनको एमएलए बनने की आयु कितनी होती है? आयु कितनी निर्धारित की गई है? वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आज की जीके डायरी में इतना ही। आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।